सहेली मेरी पूछे मुझे, कितना साजन तेरा चाहे तुझे। मेरी सहेली मेरी पूछे मुझे, कितना साजन तेरा चाहे तुझे। के 7 बेटे और उनकी एक बहन करवा थी। सभी सातों भाई अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे, यहाँ तक कि वे पहले उसे खाना खिलाते, बाद में खुद खाते थे। एक बार उनकी बहन ससुराल से मायके आई हुई थी। शाम को भाई जब अपना व्यापार व्यवसाय बंद करके घर आए तो देखा उनकी बहन बहुत व्याकुल थी। सभी भाई खाना खाने बैठे और अपनी बहन से भी खाने का आग्रह किया, लेकिन बहन ने बताया कि उसका आज करवा चौथ का निर्जल व्रत है और वह खाना सिर्फ चंद्रमा को देखकर उसे अर्घ देकर ही खा सकती है। चूँकि चंद्रमा अभी तक नहीं निकला था, इसलिए वह भूख प्यास से व्याकुल हो उठी। सबसे छोटे भाई को अपनी बहन की हालत देखी नहीं जा रही थी, तो वह दूर पीपल के पेड़ पर एक दीपक जलाकर चलनी की ओट में रख देता है। दूर से देखने पर वह ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे चतुर्थी का चाँद उदित हो रहा हो। इसके बाद भाई अपनी बहन को बताता है कि चांद निकल आया है, तुम उसे अर्घ देने के बाद भोजन कर सकती हो। बहन खुशी के मारे सीढ़ियों पर चढ़कर चांद को अर्घ देती है और खाना खाने बैठ जाती है। वह पहला टुकड़ा मुंह में डालती है, उसे छींक आ जाती है। दूसरा है तो उसमें बाल निकल आता है। जैसे ही तीसरा टुकड़ा मुंह में डालने की कोशिश करती है तो उसके पति की मृत्यु का समाचार उसे मिलता है। वह बौखला जाती है। उसकी भाभी उसे सच्चाई से अवगत कराती है कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। करवा चौथ का व्रत गलत तरीके से टूटने के कारण देवता उससे नाराज हो गए हैं और उन्होंने ऐसा किया है। सच्चाई जानने के बाद करवा निश्चय करती है कि वह अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं होने देगी और अपने सतीत्व से उन्हें पुनर्जीवन दिलाकर रहेगी। वह पूरे 1 साल तक अपने पति के शव के पास बैठी रहती है, उसकी देखभाल करती है, उसके ऊपर उगने वाली सुईनुमा घास को वह एकत्रित करती रहती है। 1 साल बाद फिर करवा चौथ का दिन आया। उसकी भाभी करवा चौथ का व्रत रखती हैं। जब भाभियाँ उससे आशीर्वाद लेने आती हैं तो प्रत्येक भाभी से यम सुई ले लो, पीएस सुई दे दो, मुझे भी अपनी जैसी सुहागिन बना दो, ऐसा आग्रह करती है। लेकिन हर बार भाभी उसे अगली भाभी से आग्रह करने को कहकर चली जाती है। इस प्रकार जब 6ठे नंबर की भाभी आती है तो उसे करवा उससे भी यही बात दोहराती है। यह भाभी उसे बताती है कि सबसे छोटे भाई की वजह से उसका यह व्रत टूटा था, अतः उसकी पत्नी में ही वह शक्ति है कि वह तुम्हारे पति को दोबारा जीवित कर सकती है। इसलिए जब वह आए तो तुम उसे पकड़ लेना और जब तक वह तुम्हारे पति को जिंदा ना कर दे उसे मत छोड़ना। ऐसा कहकर वह चली जाती है। सबसे अंत में छोटी भाभी आती है। करवा उनसे भी सुहागिन बनने का आग्रह करती है, लेकिन वह टालम टोल करने लगती है। इसे देख करवा उन्हें जोर से पकड़ लेती है और अपने सुहाग को जिंदा करने के लिए कहती है। भाभी उससे छुड़ाने के लिए नोचती खसोटती है, लेकिन करवा नहीं छोड़ती है। अंत में उसकी तपस्या को देख भाभी पसीज जाती है और अपनी छोटी उंगली को चीरकर उसमें से अमृत उसके पति के मुंह में डाल देती है। करवा का पति तुरंत श्री गणेश कहता हुआ उठ बैठता है। इस प्रकार प्रभु कृपा से उसकी छोटी भाभी के माध्यम से करवा को उसका सुहाग वापस मिल जाता है। हे गणेश माँ गौरी, जिस प्रकार करवा को चिर सुहागन का वरदान आपसे मिला है, वैसे ही सब सुहागनों को मिले। वेलकम बैक टू दी चैनल। राम राम जी, कैसे हो आप सब? हम तो सब सही हैं, आप भी सब सही हो। तो आप सभी को हमारी ओर से करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। तो कैसे हैं आप लोग? होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपके घर में भी आज ब्यूटीफुल लेडीज़ होंगी जो कि सज सज के बैठी होंगी, जैसे कि हमारे घर में है ये दोनों। तो क्या कहना चाहोगी? राम राम जी। हाँ, आज तो सभी जो है ना बहुत सुंदर दिख रहे होंगे, है ना? तुम दोनों की तरह है? ये तो और ही बता सकते हैं हम दोनों की तरह। तो गाइस, अभी हम लोगों की कथा हो चुकी है। मम्मी और भाभी ने कहानी सुन ली है और अभी ना ये जो हमारा जल है ना, इसको हम सूर्य को दे देंगे। और एक है ना हमारे में वो भरे जाते हैं करवे, वो शाम को चांद को उससे जल दिया जाता है और फिर उसमें ही थोड़ा सा जो पानी बचता है उससे व्रत खोला जाता है।
तो निर्जल व्रत होता है ये। तो अभी बस कथा वथा सुनने के बाद थोड़ा सा इनका एक टाइम का ना, मतलब कि कहते हैं कि आधा व्रत संपूर्ण हो गया, आधा रहता है जो चांद को अर्घ देने के बाद पूरा होगा, है ना। हाँ जी। चलो तो गाइस अभी ये लोग अर्घ दे देंगे, उसके बाद मिलते हैं। अभी शाम हो चुकी है और खाने की तैयारी चल रही है। किचन में भाभी खाना बना रही है ना। और बताना मम्मी कैसी लग रही है और भाभी कैसी लग रही है। ये मेरे ज़्यादा गाल नहीं फूले? हाँ हमारे गाल फूले हुए, हम क्या ही करें, फूला ना। फूले फूले गाल हैं हमारे, क्या करें, खाते पीते लोग हैं हम, है ना। चलो मैं भाभी दिखाते हैं, पीते नहीं है। हाँ खाते हैं हम, पीते नहीं है। भाभी को दिखाती हूँ आप लोगों को किचन में। सो गाइस भाभी बना रही हैं किचन में खाना। तो भाभी क्या क्या बनाए? आलू। ओ तो बनाया आज मटर पनीर। तो ये है मटर पनीर की सब्जी और इसमें आलू गोभी। ये भी आलू गोभी और मटर पनीर। वाह। और पूरी बनेंगी हमारी रात को, है ना। सब्जी बन जाती है हमारी जल्दी शाम के टाइम, फिर क्या है ना, फिर काम का बर्डन नहीं रहता। और इसको ढक देते हैं। और पूरियाँ हम तभी बनाते हैं गर्मा गर्म रात के समय, जब हम व्रत वगैरह खोलते हैं, मतलब कि भाभी और मम्मी व्रत खोलती हैं, तब हमारी पूरियाँ बनती है। राइट भाभी? हाँ जी। चलो मेहंदी तो दिखाओ अपनी। ये देखो गाइस कितनी अच्छी लग रही है भाभी की मेहंदी, सुपर। हमारे में खाना मिनसा जाता है, तो खाने में ना हमारे यहाँ 14 पूरी निकलती हैं। तो हमारी जो दादी हैं वो तो अब है नहीं तो मम्मी पहले दादी को देती थी, है ना मम्मी। और अब जो मम्मी खाना निकालती है ना, मीन्स कि हमारे में इसको मिनसना बोलते हैं। जो मम्मी ने खाना मिनसा है ना, वो मंदिर में जाएगा। और वो जो रखा है ना, वो भाभी का है। भाभी अभी ऊपर गई हुई हैं, जैसे ही वो आएंगी नीचे तो वो अपना खाना मिनसेंगी। इतने ना ये वाला खाना जो है वो मंदिर में दे आएगा अंशु, या कोई भी दे आएगा। तो मम्मी इसको ढक देगी प्लेट को, और छोटी प्लेट में रख के बड़ी प्लेट से ढक के मंदिर में चला जाएगा। मम्मी का जो बायना है ना, वो तो अंशवंश गए मंदिर में देने के लिए, और भाभी ने जो बायना निकाला है वो मम्मी को दे दिया। मतलब कि मम्मी पापा मैं, हम तीनों खा सकते हैं, बस दोनों बच्चे और भाई नहीं खा सकते, है ना। हम तीनों को मतलब कि भाभी का बायना लीन है, लीन मीन्स कि हम खा सकते हैं। तो अभी पापा खा रहे हैं, और पापा अगर बाई चांस छोड़ देंगे तो फिर हम दोनों में से कोई भी खा लेगा, राइट। वैसे क्योंकि ज़्यादा होता है ना, 14 पूरियाँ बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, इसीलिए बस इतना सही है। और अभी शाम की जोत भी जल चुकी है मंदिर में, और चांद का वेट कर रहे हैं। मम्मी और भाभी भी फास्ट खोलेंगी, शायद लेट ही आएगा, हमेशा लेट ही आता है चांद, बहुत इंतज़ार करवाता है। 8:30 बजे का टाइम दे रखा है। 8:30 का तो फिर आने ही वाला होगा, है। चलो फिर तो आने वाला है, क्योंकि अभी क्या टाइम हो रहा है, 7 साढ़े 7 का टाइम। अभी 7:30 बज रहे हैं, तो 1 घंटे बाद आ ही जाएगा। मिलते हैं फिर आपको चांद के साथ।
के साथ हमारा करवा चौथ व्लॉग संपन्न हुआ। आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तब तक के लिए गुड बाय। तेरी सहेली मेरी पूछे मुझे कितना साजन तेरा चाहे तुझे। तेरी सहेली मेरी पूछे